ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वन्दे राधापदाम्बोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः भागवत रस का पान करें। हम सब ने श्रवण कर लिया है कि कुरुक्षेत्र से सब कोई अपने अपने घर लौट गए। महायज्ञ हुआ था, युधिष्ठिर जी महाराज ने यज्ञ किया और उसके उपरांत भगवान कृष्ण भी द्वारिका को लौट गए। एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता से मिलने उनके महल में गए। उनके माता पिता ने मतलब वसुदेव जी और देवकी जी ने ऋषियों से भी सुना था और उन्हें अपना भी विश्वास हो गया था कई घटनाओं को देख करके कि हमारा जो पुत्र है वो सामान्य पुत्र नहीं है, वो कोई हार मांस का सामान्य पुतला नहीं है, वो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रार्थना किया। उनमें पुत्र भाव तो था ही, लेकिन आज उनमें भगवान के प्रति ऐसा भाव मन में आया कि मेरा पुत्र साक्षात भगवान है, जो वास्तविकता भी थी। उन्होंने अपने पुत्र से प्रार्थना की कि हे सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण, महायोगेश्वर संकर्षण, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कालन स्वरूप प्रधान और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर हो। कृष्ण कृष्ण महायोगिन संकर्षण सनातन, जाने वामस्य यत साक्षात प्रधान पुरुषों परो। ये 10वें स्कंद की कथा है। तो उन्होंने इस तरह से भगवान मानकर, भगवान के रूप में स्वीकार करके उन्होंने अपने पुत्र से प्रार्थना किया, विनती की, हे इंद्रियातीत, जन्म अस्तित्व आदि भाव विकारों से रहित परमात्मन, इस चित्र विचित्र जगत का तुम्ही ने निर्माण किया है और इसमें स्वयं तुमने ही आत्म रूप से प्रवेश किया है। ये सब बातें भगवान से कह रहे हैं वसुदेव जी। हे प्रभु, चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र और विद्युत आदि की स्फुरना रूप से सत्ता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की साधारण शक्ति रूप वृत्ति और गंध रूप गुण, ये सब वास्तव में तुम ही हो। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी अनुभव होता है, सब तुम ही हो। हे भगवान, जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार, घड़ा, वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर वर्तमान है और वास्तव में वे कारण रूप ही है, उसी प्रकार जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो। वास्तव में वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने, कृष्ण से भी बड़ा कोई तत्व है ये है ही नहीं। ऋषि मुनि भी ऐसा नहीं मानते हैं, बड़े बड़े संत, कि परम तत्व भगवान कृष्ण ही है, दूसरा कोई नहीं है। इस तरह से वासुदेव जी और देवकी जी ने भगवान से प्रार्थना की और बड़े भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यह शरीर मैं हूँ और इस शरीर के संबंधी मेरे अपने हैं। इस अहमता एवं ममता रूप स्नेह की फांसी से तुमने इस सारे संसार को बांध रखा है। इस देह से संबंधित जो भी हैं सबको मनुष्य अपना मानते हैं। ये सब भगवान की माया है और कुछ नहीं है। हे प्रभु, तुमने प्रसव गृह में ही हमसे कहा था कि यदि भी मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करता हूँ। हर युग में यही लोग भगवान के माता पिता बनते हैं और इस तरह से भगवान की अवतार प्रक्रिया पूरी होती है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हर युग में भगवान के ही माता पिता बनते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। यह सब सुनकर के भगवान ने कहा, पिताजी, हम तो आपके पुत्र ही हैं। हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। हम आपकी एक एक बात युक्तियुक्त मानते हैं। देखिए, अब भगवान ये कैसे स्वीकार करें कि हम भगवान हैं। हम साक्षात भगवान हम ही हैं। यहाँ तो पुत्र की भूमिका में है, तो ये नहीं मान रहे थे भगवान अपने पिता के सामने।
कि हम कैसे भगवान हो सकते हैं, हम तो आपके पुत्र हैं, ये तो आपने हमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है मेरे माध्यम से, ताकि सारे संसार का कल्याण हो। पिताजी, आत्मा तो एक ही है, भगवान कहते हैं, परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है, और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी अनेक, स्वयं प्रकाश होने पर भी दृश्य, अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य, और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है। ये सब भगवान की ही लीला है, और क्या कहा जा सकता है। इस तरह से पिता पुत्र में संवाद हो रहा था। इस बीच सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी नानात्व बुद्धि छोड़ दी, और वे आनंद में मग्न होकर वाणी से मौन और मन से निसंकल्प हो गए। वहाँ देवकी जी भी बैठी हुई थी। देवकी जी ने सुना था अपने पुत्रों के बारे में कि वे अपने गुरु, जब विद्या प्राप्त करने गए थे संदीपनी मुनि के आश्रम में, तो संदीपनी मुनि के मरे हुए पुत्र को वापस ला दिया था श्री कृष्ण ने। ये चर्चा माँ देवकी ने भी सुनी थी, और उनके मन में ऐसा भाव आया, क्योंकि कंस ने उनके 6 पुत्रों को पटक पटक के मार दिया था, तो उनका वात्सल्य भाव उमड़ गया। माँ देवकी के मन में इच्छा हुई कि अपने पुत्रों को हम देखें, मेरे पुत्र कैसे हैं, जिनको किस हाल में है, कहाँ है, जिसको कंस ने मार दिया था, मेरे सामने मार दिया। तो उन्हें उन पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मारा था, तो उनका हृदय आतुर हो गया, और उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करते हुए कहा, देवकी जी ने कहा कि लोकाभिराम राम, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी से परे है। श्री कृष्ण, तुम योगेश्वरों को भी योगेश्वर हो, तुम आदि पुरुष हो, नारायण हो, और तुम भूमि के भारभूत उन राजाओं का नाश करने के लिए तुम दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हो। हे विश्वात्मन, तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है। ये सब बातें माँ देवकी माता कह रही है अपने पुत्रों को। मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु संदीपनी मुनि के पुत्र को मरे हुए बहुत दिन हो गए थे, और तुमने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु चुकाने के लिए उनके मरे हुए पुत्र को वापस लाकर उन्हें दे दिया था। तो क्या मेरी इच्छा नहीं पूरी करोगे? तुम दोनों योगेश्वरों के भी योगेश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला कर दो, ताकि मैं उन्हें जी भर के देख सकूं। ये देवकी के मन में और स्वाभाविक ही है, किसी माँ के पुत्र की हत्या हो जाए, मार दिया जाए, किसी कारण से भी मरे, तो आकांक्षा तो रहती ही है कि भाई कहाँ है मेरा पुत्र, और स्वाभाविक है ये इच्छा देवकी जी के मन में हुई कि जरा एक बार देखें, क्योंकि मेरे पुत्र जो कृष्ण है वो गुरु के मरे हुए पुत्र को ला करके उनको दे दिया था। वही कहते हैं कि भोजराज हतान पुत्रान कामय दृष्टुमाहृतान। भोजराज ने जिन मेरे पुत्रों को मारा है तुम ला कर दो, ताकि मैं उन्हें भरपूर देख लूँ। फिर क्या हुआ इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। आज इतना ही। ओम शांति।